अगर आप डेली 100 रुपए कमा रहे हैं और एवरी डे आपकी इनकम में 1% इंक्रीमेंट करते हैं तो आपकी इनकम साल के अंत में लगभग 37,000 पर डे होगी। क्या बोला तूने? 37,000 पर डे होगी। So this is the power of improving 1% each day. So according to author James Clear, किसी भी हैबिट को बिल्ड एंड ब्रेक करने के लिए हमें इन 4 बिहेवियर चेंजेस की जरूरत रहती है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंजेस। लॉ 1 इज मेक इट ऑब्वियस, मतलब क्यू। लॉ 2 इज मेक इट अट्रैक्टिव, मतलब क्रेविंग। लॉ 3 इज मेक इट इजी, मतलब रेस्पॉन्स। एंड लॉ 4 इज मेक इट सेटिस्फाइंग, मतलब रिवॉर्ड। 4 लॉ का यूज करके हम किसी भी हैबिट को बिल्ड एंड ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आप किसी भी हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं तो इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके बगल में आपका मोबाइल रखा है, अब उस पर एक फेसबुक से नोटिफिकेशन आता है। आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं और आपके फेसबुक पोस्ट पर जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आया, मतलब क्यों? आपको किसी चीज़ ने ट्रिगर किया। फिर बाद में क्रेविंग, जब आप आपके नोटिफिकेशन पे गए, उस पर क्लिक किया तो वो चीज़ आपके लिए क्रेविंग है। आपका मन जानना चाहता है कि उस चीज़ में क्या है। फिर उसके बाद आता है रिवॉर्ड। फिर जब आप आपकी पोस्ट पर जाते हो तो आपको पता लगता है कि आपके फ्रेंड ने आपकी पोस्ट लाइक की है। तो जब आप फेसबुक नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पोस्ट पर जाते हो तो वो आपका रेस्पॉन्स होता है। आपका रेस्पॉन्स इसलिए होता है बिकॉज आपका दिमाग आपको रिवॉर्ड की तरफ ले जा रहा है। आप जानना चाहते हो कि उस नोटिफिकेशन में क्या था, आपके पोस्ट पर कितने लाइक्स आए हैं। तो इस तरह से ये हैबिट्स काम करती है। अब आप किसी भी हैबिट को ब्रेक करना चाहते हो तो सबसे पहले क्यू, मतलब ट्रिगर। जो चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है उसको आप इनविजिबल कर दो। फिर उसके बाद आता है क्रेविंग। क्रेविंग को खत्म करने के लिए उस चीज़ को अनअट्रैक्टिव बना दो, उसको नेगेटिव बना दो कि इससे आपका नुकसान ही होगा। बाद आता है रेस्पॉन्स। उसके लिए रेस्पॉन्स डिफिकल्ट बना दो और बीच में रेजिस्टेंस लगा दो। लेट्स सपोज आप फेसबुक नोटिफिकेशन में जाना चाहते हो तो आप पहले आपकी स्क्रीन लॉक लगा दो, फिर आपके फ़ोन को आप दूर रख सकते हो ताकि आपको रेस्पॉन्स करने में टाइम लगे। फिर इसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड को बहुत ही अनसेटिस्फाई बना दो, उसमें रिवॉर्ड में नुकसान ही नुकसान कर दो। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू बिल्ड अ हैबिट। तो इसके लिए हमें इस इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मूले का यूज करना होगा, जिसमें हमें इन 3 चीज़ों को डिफाइन करना होगा: हैबिट नेम, टाइम एंड लोकेशन। तो ये फॉर्मूला है आई विल डू दिस हैबिट एट दिस टाइम इन दिस लोकेशन। सो लेट्स सपोज मुझे 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए मैं बोलूँगा आई विल डू 30 मिनट एक्सरसाइज एट 7 PM इन माई बैकयार्ड। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हम हैबिट स्टैकिंग के दूसरे फॉर्मूले पे जंप कर सकते हैं, जो कि है आफ्टर डूइंग दिस हैबिट आई विल डू न्यू हैबिट। तो इसको इस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, आफ्टर डूइंग 30 मिनट एक्सरसाइज आई विल टेक न्यूट्रिशन मील। तो इस तरह इन दोनों फॉर्मूलों को बार बार रिकॉल करके हमारे दिमाग में हम एक न्यू हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हैबिट बिल्ड करने में कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत रहती है, कौन कौन से ट्रिक्स की जरूरत रहती है, हम आगे नेक्स्ट 3 पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, अब ये तो सभी को पता है कि मोटिवेशन इज ओवररेटेड। जो उससे भरे रह के काम करने में कुछ नहीं होगा, हमें अपने इन्वायरमेंट को वर्क फ्रेंडली बनाना होगा। अगर मुझे बुक रीडिंग की आदत बनानी है तो मैं अपनी बुक को हमेशा मेरे सामने रखूँ, मैं अपने डेस्क पे रख सकता हूँ। अगर मुझे गिटार प्ले करने की आदत बनानी है तो मैं अपने गिटार को मैं सोफा पे रख सकता हूँ ताकि वो मुझे दिखता रहे। तो इस तरह से जब मुझे चीज़ें दिखती रहेगी तो मैं उनके लिए एक्शन लेता रहूँगा और हैबिट्स को बिल्ड करता जाऊँगा। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। अब प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने के लिए हमें बेसिकली 2 मिनट रूल का यूज़ करना है। इस 2 मिनट रूल में हम क्या कर सकते हैं कि हमें कोई भी हैबिट बिल्ड करना है, उसको बस 2 मिनट के लिए करना है। लेट्स सपोज मुझे एक्सरसाइज करना है तो उसे मैं केवल 2 मिनट के लिए करूँगा। अगर आगे मेरा फ्लो बना हुआ रहता है तो मैं उसके कंटिन्यूस करता जाऊँगा, अदरवाइज मैं उसको 2 मिनट करके छोड़ दूंगा। एटलीस्ट मैंने उस हैबिट को 2 मिनट तो किया। तो इस तरह से 2 मिनट रूल का यूज़ करके हम किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें बिल्ड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे टफ बात है उन आदतों को बनाए रखना। तो अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उन हैबिट्स को ट्रैक करना। हमें एक एक्सेल शीट पर या हमारी जर्नलिंग नोटबुक पर हमें उन हैबिट्स को ट्रैक करना है, और हम दीवार पे कैलेंडर भी चिपका सकते हैं जिसके थ्रू हम उस पर डेली मार्क लगा सकते हैं कि हाँ मैं डेली इस हैबिट को कर रहा हूँ। और कभी भी हमारी हैबिट्स ब्रेक हो जाए तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि इट्स ओके टू ब्रेक, बट हमें अगले दिन से उसको वापस से कंटिन्यू बनाए रखना है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो हमारी हैबिट को शाइन करेंगे, बहुत अच्छे से पॉलिश करेंगे और हमारे लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। अब हम आगे बात करते हैं फोकस ऑन द सिस्टम। सिस्टम पार देंगे। तो ये बात तो तुम्हें भी पता है कि गोल सेटिंग करने से कुछ ही नहीं होगा, बिकॉज गोल सेटिंग तो एक गली का भिखारी भी कर रखा है। बट हमें सिस्टम पर बिलीव करना होगा, हमें एक सिस्टम बनाना होगा, एक प्रोसेस बनानी होगी जिसके थ्रू हम गोल तक पहुंच पाए।
जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो गोल सेटिंग के साथ साथ सिस्टम बनाने पे ध्यान देते हैं। गोल सेटिंग हमारा चांद पर जाना हो सकता है, बट सिस्टम हमारा रॉकेट होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। द नेक्स्ट लेसन इज शेप योर आइडेंटिटी। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो लड़के होते हैं, एक का नाम मन्नू रहता है, एक का नाम किशु रहता है। जब किशु को अल्कोहल के लिए इनवाइट किया जाता है तो किशु कहता है नो थैंक्स, आई एम क्वाइटिंग अल्कोहल। और जब मन्नू को अल्कोहल के लिए इनवाइट किया जाता है तो मन्नू कहता है नो थैंक्स, आई डोंट ड्रिंक। तो अब इनकी बातों से ही पता लगता है कि ये अपने आप को किस तरह से देखते हैं, और यही पावर ऑफ वर्ड्स एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो चलिए एटॉमिक हैबिट बुक को समराइज करते हैं और इनमें से क्या क्या टेकअवेज हम ले जा सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फोकस ऑन बिल्डिंग योर सिस्टम, योर हैबिट्स, नॉट ऑन योर गोल्स। मोस्ट इफेक्टिव वे इज टू चेंज योर हैबिट इज टू चेंज योर एनवायरनमेंट। यूज फॉर लॉ ऑफ बिल्डिंग हैबिट्स विच इज क्यू, क्रेविंग, response and reward. Use implementation formula to build a good habit. Remember, it will be hard in starting. By the time it will be easy for you. Reward yourself a good gift. इसी तरह की बुक समरीज और बायोग्राफीज आपके लिए लाता रहूँगा जिससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इन रूल्स को किस तरह यूज़ करके आपकी बुक रीडिंग की हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप स्क्रीन पे दिए हुए बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और आपकी बुक रीडिंग की हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं।